भारत वालों ने ना हमको ही बेवकूफ बना दिया भाई साहब। हमसे कहा था कि शाम को 7 बजे 8 बजे हम जो है वो मॉक ड्रिल करेंगे, सायरन बजाएंगे, उल्टा कर दिया दोस्तों। रात को पाकिस्तान में सायरन बज गए भाई साहब। वो लोग कह रहे हैं कि ये हुआ कैसे, तो सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जो तुमने किया था, जो सिंदूर तुमने मिटाया था, उस सिंदूर की कसम तुम्हें मिट्टी में मिलाने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और एक बार जोरदार तालियां भारत की सेना के लिए, भारत की एयरफोर्स के लिए, भारत की नेवी के लिए। कितना दुख उन्हें हुआ होगा सोच के देखिए 22 अप्रैल को, लेकिन वो चुप रहे, बोलकर जवाब नहीं दिया। घुसकर हमारी मिसाइल ने उनकी खोपड़ी में छेद करके नहीं इस बार जवाब दिया है। और अभी तो हमने हमारी जो सीमा है वो लांगी नहीं है रसगुल्ला। जिस दिन हमारे हंगद ने तुम्हारे पाकिस्तान में कदम रख दिया, उस दिन वंस देर वाज पाकिस्तान, एक बार एक पाकिस्तान था, वो खेल होने वाला है। चलिए, रात को 1:05 पे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपने देखा होगा। तो रात को 1:05 से और रात को 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को और गर्व करते हैं अपनी सेना के ऊपर, हमारी मिलिट्री के ऊपर, हमारे उन जवान सिपाहियों के ऊपर गर्व करते हैं जिनके कारण आज हमें ये पल महसूस हुआ है कि भारत जो है वो शेर है ना। माना कि चुपचाप बैठा हुआ शेर है, कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुमने उंगली करने का प्रयास किया तो तुम्हारी चीर फाड़ कर देगा आपकी बार जो है। स्वागत है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ना बिजली का बिल हाफ चाहिए, ना ही कर्जा माफ चाहिए, ये सारा पैसा लगा दो सेना में, अब की बार पाकिस्तान साफ चाहिए। ठीक है, गंदगी तो साफ करनी ही पड़ेगी दोस्तों। होता क्या है, जब कीचड़ होती है ना, तो कीचड़ जब आपके कोई कीचड़ में कूदता है तो छींटे जो है आसपास भी गिरते हैं ना, वो छींटे हमारे ऊपर भी आ रहे थे ना। जम्मू कश्मीर है हमारा, जस्टिस इस सर्व जो आपके हो चुका है। ये वो घटना आपको याद होगी 22 अप्रैल की जो घटना थी पहलगाम के अंदर जो हुआ था। जाओ मोदी को बता दो, जाओ अपनी सरकार को बता दो, ये घटना आपको याद होगी जब भारत के टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई शादी के कुछ दिनों बाद वहां पर गया हुआ था, आपने वहां पर सिंदूर को उजाड़ दिया था। वो महिला की जो आंख में आंसू था ना, जब नारी दोस्तों अपने रूप पर आती है दुर्गा बन जाती है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें भी भारत की तरफ से 2 नारी आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रही होंगी। उद्देश्य केवल इतना था उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना कि नारी जब अपनी पर आएगी तो दुर्गा का रूप बन जाएगी और दुर्गा राक्षसों को तबाह करके आएगी। ये पहलगाम की घटना, पहलगाम की दोस्तों घटना जो हुई थी उसका कारण आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार टूरिज्म बढ़ रहा था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए। इसके अलावा अमेरिकन उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, अमरनाथ की यात्रा का पंजीकरण स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान आर्मी चीफ जो है आपके, अब दिखाई नहीं देगा रसगुल्ला, ये ना अब थोड़ी दिखाई देगा दोस्तों, गायब हो गया है। बार बार भड़काऊ भाषण दे रहा था आपके, और जम्मू संभाग में आतंकरोधी जो अभियान चल रहा था, ये सब कारण थे आपके। जो पहलगाम में इन्होंने अटैक, पहलगाम के अंदर जिन्होंने अटैक, तो क्या ही बोलूंगा दोस्तों, पीठ में छुरा खोपने वाली बात है। हम तो तुम्हारे एयरफोर्स में घुस के ठोक कर आए हैं तुमको भाई साहब। बहावलपुर दोस्तों स्थान पाकिस्तान का एयरफोर्स का मुख्यालय और जैश ए तैयबा जो है उसका मुख्यालय, हमने वहां पर बम फोड़ा है। और जो बम फोड़ा है ना दोस्तों, 3 बिल्डिंग के बीच में जो बिल्डिंग थी उसमें सीधा बम गिराया। ठीक है, एक भी निर्दोष व्यक्ति को हमने नहीं मारा है, ना हमने टारगेट किया है, ना इनकी सेना को टारगेट किया। हमने तो उन्हें टारगेट किया है जो रसगुल्ला, जो जिनका उद्देश्य केवल और केवल आपके आतंक फैलाना होता है और जिनको पाल पोस के पाकिस्तान बड़ा कर रहा है, हमने वहां अटैक किया। उसके बाद में 22 अप्रैल के बाद में आप सभी को जानकारी होगी कि उसके बाद में हमने 5 कदम उठाए थे। ये हमारे आपको जो विदेश सचिव दिखाई दे रहे हैं हमारे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको जो दिखाई दिए होंगे, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 अप्रैल के बाद 23 तारीख को, और कहा था कि जो पाकिस्तानी वीजा पर यहां पर है वो 48 आवर में देश छोड़ जाए हमारा। उसके बाद में जो सिंधु वाटर ट्रीटी है उसको हम स्थगित करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने बगली हार जो है दोस्तों आपके वहां के पानी को रोक दिया। पहले रसगुल्ला इनका पानी रोका दोस्तों ना, अब आग लगाई। अब बुझाएंगे किससे ये बताओ दोस्तों। पहले तो इनका पानी रोक दिया हमने, अब हमने वहां पे आग लगा दी। अब दोस्तों पानी है नहीं बुझाने के लिए, करे क्या, धुआं धुआं कर दिया ना, धुआं धुआं, पुष्पा फ्लावर समझाए क्या, फायर है भाई साहब। और दोस्तों ऐसी फायर की रात में दिवाली बना दी तुम्हारे वहां पे। तो ये हमारे उस समय कदम हमने उठाए थे, आपको याद होगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, आप पहला हमारा इतिहास देखिए, जब उरी में 18 सितंबर 2016 को इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, वही बर्बरतापूर्ण हमला, 19 जवान भारत के शहीद उसमें हो गए थे। उसके 11 दिनों बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 40 आतंकवादी वहां पर मारे गए। ठीक है, उसके बाद में पुलवामा अटैक हमारे ऊपर हुआ 14 फरवरी 2019 का। दोस्तों इनके अंदर गुर्दा तो है नहीं आमने सामने लड़ने का, ये पीछे से अटैक कर सकते हैं ना हमारे ऊपर जो है। और जो समस्या पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं है, वो तो चलने वाला है नहीं दोस्तों, हमको पता है। कल हमारी मिसाइल गई रसगुल्ला, इनको दोस्तों कानो कान खबर ही नहीं हुई। मैं ये सोच रहा हूं कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम, क्या ही बात का दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है कि हमारी मिसाइल हमारे भारत से इनके पाकिस्तान में गिर गई जाकर, इनको पता ही नहीं लगा कि मिसाइल गिर गई। दोस्तों कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है इनका जो है। पुलवामा के अंदर हुआ दोस्तों, समस्या पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं है, समस्या भारत के अंदर जो बैठे वो कीटाणु बम है ना, जो यहां का खाते हैं लेकिन गाते उनका है, समस्या उनसे है रसगुल्ला। इन कीटाणु बम को भी समाप्त करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन जो है। परमाणु बम तो उनका नहीं चलने वाला, वो तो अपन को पता है ना, पर जो कीटाणु बम है ना, ये बार बार कुलबुलाट करेंगे ना। तो पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी को, आपको याद होगा। 26 फरवरी को हमारी तरफ से आपके बालाकोट आपके जैश ए मोहम्मद पर एयर स्ट्राइक होती है और उसमें हमने 300 आतंकवादी वहां पर जो हम ठोक कर आ गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है पहलगाम का मुद्दा। 22 अप्रैल 2025 की वो घटना जब टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, निर्दोष लोगों को, हमने निर्दोष को निशाना नहीं बनाया, हमने तुम्हारे हेडक्वार्टर पर अटैक किया है, हमने तुम्हारे हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है उसकी खोपड़ी में छेद किया। अभी दिखाऊंगा फोटो आपको उसकी जो है। तो पहलगाम घटना हुई और उसके 15 दिन बाद दोस्तों, और हमने कोई देखो, हमने 11 दिन बाद उरी पर हमला किया, हमने 11 दिन वेट किया कि भाई पाकिस्तान अपने वहां पर जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा, पर उसने नहीं
नहीं किया, हमने अटैक किया। 12 दिन बाद हमने पुलवामा के बाद अटैक किया, हमने फिर सोचा कि अब की बार कर लेगा, अब की बार भी नहीं किया। पहलगाम दोस्तों हमने 15 दिन इंतजार किया, हमने पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी, वार्निंग दी कि भाई आप जो है अपनी तरफ से इनको मारिए, आप अपनी तरफ से सफाई कर दीजिए, हमें बस यही चाहिए, पर इन्होंने फिर भी नहीं करा। और फिर जब सब्र का बांध टूटता है तो पाकिस्तान जैसा देश उसमें बह जाता है। वही काम यहां पर हुआ और पहलगाम की घटना होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके पीआईबी हमारी उसके द्वारा आपके सामने है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय आर्म फोर्स ने आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमला किया गया है। 9 साइट जो है उनके ऊपर हमला हुआ है, ठीक है, 9 आतंकवादी साइट के ऊपर हमला हुआ है। इसमें से कुछ साइट जो है आपके वो पीओके के अंदर है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, और कुछ साइट पाकिस्तान के अंदर भी है। हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, तीनों ने मिलकर इसे अंजाम दिया है। पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने अपनी सीमा क्रॉस नहीं की है। हमने हमारे ही देश से उनके ऊपर अटैक किया। कौन कौन सी मिसाइलें यूज करी उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइल दागी। 1971 युद्ध के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है यहां पर की है, ठीक है। कौन कौन से 9 स्थानों पर दोस्तों हमने अटैक किया है तो देखिएगा, बहावलपुर ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों ना। जब हमारी सेना में जब हम जवान को सिखाते हैं, जब जवान को हम जो है ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पर बार बार कहते हैं उससे कि पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग जगह कौन सी, बहावलपुर। यहां पर इनका एयरफोर्स का मुख्यालय भी है, पाकिस्तान में अंदर घुस के ये स्थान है, एयरफोर्स का मुख्यालय यहीं पर है। और जो आतंकवाद की जो जड़ है ना, ये बहावलपुर और मुरीद के 2 स्थान पर आतंकवाद की जड़ है। इस बहावलपुर में आपके मरकम सुभान अल्लाह एक जगह है, ठीक है, सुभान अल्लाह हो चुकी है वो जगह, मरकज सुभान अल्लाह जगह है। यहां पर जैश ए मोहम्मद का 2 महत्वपूर्ण संगठन जो भारत के खिलाफ, चाहे मुंबई दोस्तों अटैक हो, चाहे हमारा संसद पर अटैक हो, चाहे पहलगाम का अटैक हो, चाहे उरी का अटैक हो, चाहे पुलवामा का अटैक हो, ये 2 संगठन जो है आपके जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये 2 आपके हमेशा हमारे सामने खड़े होते हैं। तो इस बार हमने बहावलपुर, सबसे पाकिस्तान को सबसे अधिक चोट मुझे लगता है इससे लगी होगी बहावलपुर से, क्योंकि ये उनका एयरफोर्स का मुख्यालय है, ये उनका एयरफोर्स। हमने निर्दोष को नहीं मारा है, हमने ऐसी जगह पर अटैक नहीं किया जहां पर हमारी सेना नहीं हो, हमने वहां अटैक किया जहां तुम्हारा पूरा एयरफोर्स था, तुम्हारा पूरा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। तुम 15 दिन से निगरानी जहां पर कर रहे थे, हमने वही तुम्हारे ऊपर। इनको लगा कि भारत यहां तो क्यों अटैक करेगा, ये तो हमारी बहुत सिक्योर जगह है, भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस में वही जाकर ठोक दिया इनको जो है। तो बहावलपुर में एयरफोर्स का मुख्यालय, साथ में मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी यहीं पर है। इसके अलावा मुरीद के स्थान, ये भी पाकिस्तान के दोस्तों अंदर स्थान है, लाहौर से कुछ दूरी पर है, लाहौर तो रह गया इस बार जो है, तो लाहौर से कुछ दूरी पर है। यहां पर लश्कर तैयबा, तो ये मुख्य जो आपके शीर्ष अधिकारी जो होते हैं आपके आतंकवाद में, जो मुख्य लोग हैं आपके, वो सारे यहां पर रहते हैं। कहां पर, बहावलपुर, मुरीद के स्थान। इसके अलावा गुलपुर है, भिम्बेर है, चक अमरू है, बाग है, कोटली है, सियालकोट है, ये भी पाकिस्तान के अंदर है, और मुजफ्फराबाद। तो कुछ स्थान पीओके के अंदर है, जैसे सियालकोट है या फिर बहावलपुर, मुरीद के स्थान है, ये पाकिस्तान के अंदर है। वहां पर हमारी मिसाइल से हमने अटैक किया। यहां पर ये दोस्तों इनकी लिस्ट है, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के जो महत्वपूर्ण आपके आतंकी संगठन थे, जो महत्वपूर्ण आपके इलाके थे, वहां पर हमने जो है वो आपके अटैक किया। ये आपके स्थान दोस्तों आपको दिखाई देंगे, ये पीओके के अंदर स्थान है, और बाकी सियालकोट हो गया, मुरीद के हो गया, बहावलपुर हो गया, ये पाकिस्तान के अंदर जो स्थान है, यहां पर जो है अटैक हुआ है, ठीक है। तो भारत की एयर स्ट्राइक जब हुई तो इसके बाद दोस्तों किस किसने सपोर्ट हमें किया, देख लीजिए। इजराइल ने साफ साफ, अभी तो दोस्तों मजा देखना आप लोग जो है, आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा दोस्तों जहां पर ये दोस्तों पूरा इलाका रिहायशी इलाका, ठीक है, पूरा की पूरा रिहायशी इलाका है, और यहां पर बीचों बीच में इन आतंकवादियों का क्या है, आपके कैंप है। और फिर पाकिस्तान कहता है कि हम तो आतंकवाद को बढ़ावा देते नहीं। अरे चमगादड़ों, एक बात बताओ, इस पूरे रिहायशी इलाके के बीचों बीच में आतंकवाद रह रहे हैं, यहां पर ट्रेनिंग चल रही है आतंकवाद की, तुम्हें पता ही नहीं दोस्तों। और तुम्हें पता ही नहीं तो फिर देश किसने बनाया तुम लोगों को जो है, क्यों ही लड़ने की बात करते हो ना, तुम्हारी जब दोस्तों औकात है ही नहीं लड़ने की, तो क्यों ही बात करते हो। पूरा रिहायशी इलाका है, सारी बिल्डिंग्स यहां पर है, उस शहर के बीचों बीच में आपके आतंकवाद का क्या है, आपके मुख्यालय। इनको लगा कि भारत पाकिस्तान तो घुस के आएगा नहीं, और इतने बड़े इलाके में से भारत जो है यहां पर कैसे अटैक करेगा, क्योंकि भारत तो निर्दोष की हत्या करेगा नहीं। बेटा हम नहीं करेंगे निर्दोष की हत्या, पर ध्यान रखना हमारी मिसाइल की इतनी पावर देखना दोस्तों। आपको स्कैल्प मिसाइल दिखाऊंगा मैं आपके, मतलब कि पिन पॉइंट टारगेट, जो टारगेट था सीधा उसी पर, 1 सेंटीमीटर भी दोस्तों आगे पीछे नहीं हुआ है, जो टारगेट था सीधा उसी में झंडा गाड़ के आया, ठीक है, जो टारगेट था सीधा दोस्तों उसी में झंडा गाड़ के आया है। केवल झंडे पर चांद होने से कुछ नहीं होता, चांद पर झंडा होना चाहिए, और उसी पे झंडा गाड़ के कौन आया, आपके भारत की स्कैल्प मिसाइल जो है सीधा उसी पर झंडा गाड़ के आई। दिखाऊंगा अभी आपको, देखिएगा इजराइल ने हमारा सपोर्ट किया, ठीक है। ये दोस्तों ये घटना जो थी ना, पूरी इजराइल की घटना एक तरह से ना, इजराइल की फोटोकॉपी हमने की है। जिस प्रकार इजराइल घर में घुस करके अटैक करता है, पिन पॉइंट अटैक करता है, सीधा सटीक निशाने पर अटैक करता है, हमने भी उसी प्रकार जो है स्कैल्प और हैमर के द्वारा सीधा दोस्तों आपकी उनकी खोपड़ी में छेद किया है। इजराइल ने हमारा सपोर्ट किया है कि आतंकवाद को जान लेना चाहिए कि निर्दोष के खिलाफ किए गए उनके घिनौने अपराधों से बचने के लिए अब कोई जगह नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा आप क्या कहोगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा बहुत शर्मनाक घटना है, पर हम कुछ नहीं कहेंगे। भारत ने दोस्तों पहले ही सारी फील्डिंग सेट कर रखी है ना, भारत ने पहले ही सारी फील्डिंग सेट है आपके विश्व में। रूस तो साथ देगा नहीं उनका पाकिस्तान वालों का, इजराइल सपोर्ट करेगा नहीं दोस्तों। एक अमेरिका ही तो था जो उसके सपोर्ट में बोलता है, पहले मामला सेट है। बाकी अमेरिका कह रहा है बहुत ही शर्मनाक घटना है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम चाहते शांति बनाए रहे ना, हम चाहते शांति बनाए रहे, कुछ नहीं कर सकते। आपके अमेरिका ने ये बात कही है, ठीक है। इसके बाद हमारे अमित शाह जी ने घटना के बाद क्या बोला दोस्तों, मास्टरमाइंड व्यक्ति आप जानते हो आपके, तो अमित शाह जी ने कहा कि प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्स, हमें हमारी सेना के ऊपर गर्व है, प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्स। ये आपके वहां पर जो निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई थी पहलगाम में, हमने उसका बदला यहां पर जो लिया सिंदूर से लिया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सेना पर गर्व है, जय हिंद ना। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब अब सहन नहीं होगा, अब रण होगा, ठीक है, अब सहन नहीं होगा, रण होगा, ऐसा रण होगा जो पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो
यहां पर साफ साफ कहा गया, ठीक है। ओवैसी जी ने कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक जरूरी था आपके, तो बहुत जरूरी है। आज देखना भारत में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपके, उसमें भारत पहली बात तो 2 महिलाओं को साथ लेकर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सभी धर्म के लोग आपको दिखाई दिए ना। ये संदेश सीधा सीधा जा रहा है उनको कि हम धर्म के नाम पर एक है, ठीक है। जब बात भारत की आएगी तो भारत का हिंदू, भारत का मुस्लिम, भारत का ईसाई, भारत का सिख जो है वो एक साथ खड़ा हुआ मिलेगा। और जिस दिन ये पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन गई, ध्यान रखना, चाहे देश सामने कोई सा क्यों ना हो, पर खच्चे तुम्हारे उड़ा दिए जाएंगे। और आपको आज महसूस हो रहा होगा, आप कहीं भी देखिए, जो भारत का है, चाहे वो हिंदू है और चाहे मुस्लिम है और चाहे जैन है और चाहे सिख है और चाहे बौद्ध है, आपको सबकी सब जो है नजर आ रहे होंगे कि भारत माता की जय, भारत की सेना पर प्राउड करते हुए फीलिंग आ रही होगी। उनकी आंखों में आपको आंसू नजर आएगा। वो जो 22 अप्रैल की जो घटना का दर्द उनके सीने में था, वो आपको आज वहां पर नजर आएगा। और वही भारत ने करने का प्रयास किया यहां पर। ये दोस्तों देख लीजिए, आपके ये देख लीजिए, हैप्पी दिवाली की फोटो आपको दिखा रहा हूं, रसगुल्ला। तो रात में दिवाली बनाई गई आपके वहां पर। भारत ने कहा कि 7 मई को सारी लाइट बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान आराम से सो रहा था कि भारत में तो लाइट बंद होंगी, हमने दोस्तों पाकिस्तान की लाइट बंद कर दिया ना, हमने जो है पाकिस्तान की लाइट बंद कर दी दोस्तों। आपके ये वही स्थान है, बहावलपुर का स्थान, मीरपुर के जो आपके सारे स्थान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वही जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा उनका जो आपके मुख्यालय आपके वो। और ये देखो, ये वो स्थान है बहावलपुर, जो मैं आपसे कह रहा था ना, जहां पर इनका एयरफोर्स का मुख्यालय भी है, और जहां पर जो आपके जैसे मोहम्मद वाला आपके मुख्यालय भी दोस्तों आपके ये वही है, बहावलपुर जैसे मोहम्मद का गढ़, मरकज सुभान अल्लाह। कौन सा है? मरकज सुभान अल्लाह दोस्तों। ये दोस्तों बिल्डिंग, दोस्तों आपकी जो बिल्डिंग है ना, आपकी यहां बिल्डिंग है, और उसके बीच में यहां पर बिल्डिंग कौन सी है? वो है आपके मरकज सुभान अल्लाह बिल्डिंग दोस्तों ना। और भारत की जो मिसाइल दोस्तों गिरी थी यहां पर, स्कैल्प और हैमर आपके, उसने सीधा दोस्तों यहां से छेद किया है, ठीक है, सीधा यहां से छेद किया आपके, तो सीधा आपके ऊपर से छेद किया है। ये मिसाइल गिरने के बाद की फोटो आपके सामने, मरकज सुभान अल्लाह जो आपकी वहां की फोटो है, बहावलपुर की फोटो आपके सामने यहां पर, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि दोस्तों भारत की तरफ से कौन कौन से वॉरहेड जो है, कौन कौन सा आपके हमने यूज किया भारत की ओर से। तो हमने दोस्तों भारत की ओर से राफेल का यूज किया है, ठीक है। मैं यही सोचता था यार, राफेल इतना महंगा हमने ले तो लिया है, क्या ही दोस्तों यूज करेंगे इसका। चलो धन्यवाद, राफेल का दोस्तों यूज तो हुआ कुछ आपके। राफेल भी सोच रहा था यार, जंग लग गई मुझ में जो है, आज बढ़िया वाला यूज करके आया हूं, तो राफेल का हमने यूज करा। राफेल एक फाइटर जेट है, हमने फ्रांस की दसोल्ट कंपनी से लिया था। अभी तो हम इसका राफेल का भाई राफेल एम मंगा रहे हैं, 26 का ऑर्डर दिया हमने, जो पानी में काम करेगा ना, राफेल मरीन जो है, अभी हम वो मंगा रहे हैं, ठीक है। तो ये राफेल का हमने यूज करा ऑपरेशन सिंदूर में, और इस राफेल से हमने एक तो मिसाइल और एक बॉम्ब जो है वो गिरा है, ठीक है। तो इस राफेल का हमने यूज करा है, और सटीक हमला हमने करवाया दोस्तों। इसके लिए हमने एक तो किसका यूज करा, देखो आपके, हाउ इंडिया यूज हैमर और आपके स्कैल्प टू हिट टेरर कैंप्स इन ऑपरेशन सिंदूर। तो हमने एक तो हैमर बम का यूज करा है, हैमर एक बम है, और एक स्कैल्प मिसाइल जो है इसका हमने यूज करा है। आइए समझते हैं इसकी बात को दोस्तों आपके। देखो ये तो है स्कैल्प मिसाइल, ठीक है। इसकी दोस्तों बड़ी खास विशेषता ये है कि एक तो दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आती दोस्तों ना, जो पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं लगा कि भाई भारत ने अटैक कैसे कर दिया। तो मैं पहले कह रहा हूं आपको, स्कैल्प आपके एक स्टिल्थ मिसाइल है। स्टिल्थ का मतलब होता है दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आएगी, फायर एंड फॉरगेट है, अगर दाग दी तो फिर अटैक करके ही दोस्तों आएगी। अगर टारगेट मूव करेगा तो ये भी उसके आगे पीछे दोस्तों मूव करेगी, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह होगी। टारगेट जहां जहां जाएगा ये भी वहीं जाएगी। स्कैल्प मिसाइल ये 2 चरण में दोस्तों अटैक करती है ना। इसका जो पहला अटैक होता है आपके, वो जो स्ट्रक्चर जिस पर अटैक करना है उसकी जो बाहरी लेयर है उसको उड़ाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो अटैक करना है उसकी जो बाहरी लेयर है उसको उड़ाएगी। और सेकंड जो इसका अटैक होता है वो होता है जो हमारा टारगेट है आपके वहां पर अटैक, ठीक है। तो ये स्कैल्प मिसाइल आपके सामने यहां पर है। स्कैल्प मिसाइल 2 चरण में अटैक करती है। पहला अटैक उसकी जो बाहरी जो टारगेट की परत है उसको हटाएगी, उसमें छेद करेगी। और फिर दूसरी दोस्तों आपके देखो, पहली मिसाइल आई जो आपकी बाहरी टारगेट है उसको हटा दिया, आपके सेकंड मिसाइल आएगी सीधा उसकी खोपड़ी में छेद कर देगी। ये स्कैल्प मिसाइल फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ, और लंबी दूरी तय करके अटैक करने वाली है। 100 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है ये, इसलिए हमने हमारी सीमा से खड़े होकर ये सीधा इसको दाग दिया दोस्तों ना। एक हमारे पास हैमर बॉम्ब दोस्तों ना, ये हैमर बॉम्ब जो स्मार्ट बॉम्ब है दोस्तों, हैमर बॉम्ब एक स्मार्ट बॉम्ब है। इसका भी दोस्तों वही काम है, कोलेट्रल डैमेज करना दोस्तों ना, मतलब कि बिल्डिंग को उड़ा देना दोस्तों। ऐसा बॉम्ब है ये, कोलेट्रल डैमेज करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने वाला है, पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा दोस्तों आपके। और 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, दिन हो रात हो, धुंध हो बारिश हो, कुछ भी हो, ये अपना अटैक पूरी सटीकता के साथ में करता है। हमने इनका यूज करा आपकी स्कैल्प और हैमर जो है, हमने दोस्तों इनका यूज करा इसके अंदर जो है गुप्त तरीके से प्रवेश, स्टेल्थ है, मतलब रडार की पकड़ में नहीं आएंगी। अगला दोस्तों आपके लंबी दूरी से हमला कर सकती है, बिना बॉर्डर क्रॉस के हमने हमला किया इस बार आपके। उसके बाद में सटीकता के साथ में हमला करेगी, जो भी नेविगेशन का यूज करना है वो करेगी, टारगेट को फिक्स करेगी, फिर उसको मैच करेगी और फिर उसकी खोपड़ी में छेद करेगी, ठीक है। टारगेट को फिक्स करेगी, फिर उसे पूर्वक निशाना बनाएंगे। 9 लक्ष्यों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर, दोनों के अंदर एरिया है। और पाकिस्तान स्थित लक्ष्यों में बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट शामिल है। बहुत ही बड़ा टारगेट है ये, सच में रियल में पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट, ये आतंकवाद की कमर तोड़ने वाला टारगेट जो है वो यहां पर दोस्तों होने वाला है। अच्छा चलो देख लेते हैं, अगर दोस्तों भारत और पाकिस्तान अगर आपस में लड़ गए तो क्या होगा, ठीक है। सच बता रहा हूं, धज्जियां उड़ जाएंगी दोस्तों ना। वो 1971 में तो चलो ठीक है 10-5 दिन चल गया युद्ध जो है, अब 10-5 दिन नहीं चलने वाला युद्ध जो है। आप देख लीजिए, भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत जैसा, मतलब जिन आपके जहाज के ऊपर एयरक्राफ्ट, राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हम रख सकते हैं, ऐसा हमारे पास में क्या है, एयरक्राफ्ट आपके कैरियर हैं। इनके पास में कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू है ना। हमारे पास दोस्तों 18 पनडुब्बी है, इनके पास 8 पनडुब्बी हैं, चलेंगी नहीं चलेंगी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर का मतलब आपके विध्वंसक, सामने वाले को नस्ते नाबूद करने वाला 13 हमारे पास है, इनके पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्रिगेट युद्धपोत, हमारे पास में छोटे जहाज आपके युद्धपोत 14
हैं, इनके पास में 9 है। हमारे पास कॉर्वेट युद्धपोत 18 है, इनके पास में 9 है। हमारे पास गश्ती जहाज 135 है, इनके पास में 69 है। इनके चलेंगे कितने, नहीं चलेंगे, कोई तो गारंटी नहीं है भाई। आधा माल चाइना का भी रसगुल्ला चलेगा, नहीं चलेगा, गारंटी नहीं है। हमारा एकदम बढ़िया वाला चलेगा दोस्तों ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, पर कितने चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मैं कह रहा हूं कि चलेंगे नहीं चलेंगे वो नहीं पता।